जय श्री राम मित्रों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। हनुमान जी को कलियुग का जागृत देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वे इस युग में भी सक्रिय हैं और अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। हनुमान जी की पूजा से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले माने जाते हैं। आइए विस्तार से सुने हनुमान जी की जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और अंजना देवी के पुत्र के रूप में हुआ। भगवान शिव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ, जो स्वयं शिव का अंश माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान वायु पवन देवता ने उन्हें अपनी ऊर्जा और शक्ति दी, जिससे वे पवन पुत्र कहलाए। बचपन में ही उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का परिचय दिया, जैसे सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश करना। हनुमान जी राम भक्त कैसे कहलाए? हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। जब श्री राम वनवास के दौरान सीता माता की खोज में थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने तुरंत ही श्री राम को पहचान लिया और उनके प्रति अपनी असीम भक्ति प्रकट की। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम की सेवा में अपनी अद्वितीय शक्ति, बुद्धि और साहस का उपयोग किया। उन्होंने सीता माता का पता लगाया, लंका को जलाया और राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भक्ति और सेवा के कारण उन्हें राम भक्त हनुमान के नाम से जाना जाता है। सीता जी द्वारा दी गई सिद्धियां। जब हनुमान जी लंका में सीता माता से मिले तो उनकी सेवा और निष्ठा से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का आशीर्वाद दिया। इन सिद्धियों में अनंत शक्ति, आकार परिवर्तन की क्षमता और दिव्य ज्ञान शामिल है। इन शक्तियों ने हनुमान जी को अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान। बाल्यकाल में हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, जैसे सूर्य को निगलने का प्रयास करना, जिससे देवताओं को भय हुआ और उन्होंने हनुमान जी की शक्तियों का ज्ञान भूल जाने का शाप दिया। बाद में जब श्री राम की सेवा में जामवंत ने हनुमान जी को उनकी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराया, तब उन्हें अपनी अद्वितीय क्षमताओं का ज्ञान हुआ और उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग श्री राम की सेवा में किया। हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा एक अत्यंत शक्तिशाली भजन है जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें हनुमान जी की स्तुति और उनके महिमाओं का वर्णन किया गया है। इसका नियमित पाठ करने से भक्त के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हनुमान जी की पूजा विधि। हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को विशेष मानी जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं। पूजा में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें। लाल रंग हनुमान जी को प्रिय है, उसका तिलक हनुमान जी को करें। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को अर्पित करने योग्य भोग। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल से अभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है। उन्हें चने और गुड़ का भोग चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें केले, बेसन के लड्डू और अन्य मीठे पदार्थ भी अर्पित किए जा सकते हैं। हनुमान जी की पूजा के लाभ। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वे भय, रोग और अन्य सभी कष्टों को हरने में समर्थ हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को मानसिक शांति, साहस और सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी का स्मरण और उनकी पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा रखने से व्यक्ति के जीवन में अनेक लाभ होते हैं। वे कलियुग में जागृत देवता माने जाते हैं जो अपने भक्तों की हर प्रकार से सहायता करते हैं। उनकी पूजा में नियमितता और सच्ची भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। जय श्री राम प्रभु की जय। धन्यवाद।